हमारे पेपर वन कम्युनिकेशन में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है सिमियोटिक्स का। बच्चे अक्सर इसको पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करना पड़ता है कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में तो वो भूल जाते हैं या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज की क्लास में हम सिमियोटिक्स को बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस जो आपसे आपके यूजीसी नेट में पूछे गए हैं उनको समझेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए सिमियोटिक्स होता क्या है। जब भी हम साइंस को या फिर सिंबल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, सो इट इज द स्टडी ऑफ साइंस। सो इट इज बोथ द थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ साइंस एंड द सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस। आप जब भी कोई साइन देखते हैं, जैसे आपने ऐसे कोई साइन देखा, तो आपको पता लग जाता है इट इज अ साइन ऑफ डेंजर। तो आपने इस साइन से क्या इंटरप्रेट किया, या कोई साइन आपको क्या इंटरप्रेट करने की हेल्प कर रहा है, वो आपको क्या मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उस स्टडी को हम बोलते हैं सिमियोटिक्स। सो साइन इज अ सक्सेसफुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. It is the study of signs and symbols, and it looks how signs and symbols they are used to communicate and develop interpretations. आप जब भी कोई साइन देखते हैं, आप जब भी कोई सिंबल देखते हैं, तो वो साइन या वो सिंबल आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो उस चीज की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं सिमियोटिक्स। अब देखिए, हमारे पास सिमियोटिक्स के तीन फादर हैं। द वेरी फर्स्ट इज फर्डिनेंड डी सॉसर। सो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिग्निफायर का और सिग्निफाइड का। मैं आपको बहुत शॉर्ट में जो की क्रिस्प पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगी, और फिर हम लास्ट में क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट फादर ऑफ सेमियोटिक्स इज फर्डिनेंड डी सॉसर, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ CAT कैट, तो आपके दिमाग में कैट की इमेज बन रही है। सो जो मैंने CAT कैट लिखा वो क्या है, वो है सिग्निफायर। और जो आपकी मेंटल इमेज या जो आपने मेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ठीक है, मैंने CAT लिखा, आपने पढ़ा कैट और आपके दिमाग में कैट की इमेज आई, वो क्या है, सिग्निफाइड। सो जो मेंटल इमेज फॉर्म हो रही है इट इज द सिग्निफाइड, और सिग्निफायर क्या हो गया, जो हम लिख रहे हैं। देखिए, अब जैसे साइन क्या है हमारा, एप्पल, ठीक। सो सिग्निफायर क्या है, द फिजिकल एग्जिस्टेंस। किसी ने बोला एप्पल, या आपने कहीं पे पढ़ा APPLE, एप्पल, तो आपके दिमाग में मेंटल इमेज क्या बनी कि एक राउंड, ठीक है, रेड कलर का, जिसपे लीफ होती है एंड इट इज स्वीट इन नेचर, इस ये एक फ्रूट होता है। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगी। सो वो मेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, वो सिग्निफाइड है। और सिग्निफायर क्या है, जो साउंड या वर्ड, जो इमेज है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दैट इज सिग्निफायर। अब जैसे आपने कहीं पे देखा ये वर्ड डॉग, DOG, तो आपने दिमाग में आपके क्या आएगा कि व्हाट यू थिंक, पेट, ठीक है, गुड होता है, इट इज अ गुड पेट, ठीक है, फ्रेंडली होता है, फ्लफी होता है, बहुत सारे कलर्स में आता है, ठीक है, और हम इसको एक मतलब ऐसे वो कॉलर लगाते हैं, तो बहुत सारी चीजें, हम उसको लीश बांधते हैं। सो बहुत सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं मेंटली, मेंटली व्हाट यू आर थिंकिंग इज सिग्निफाइड। सिग्निफाइड क्या है कि आपने क्या देखा, एक डॉग देखा, या आपको दिखा कि हाँ एक 4 लेग्ड एनिमल है, फ्लफी है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिग्निफायर। तो साइन क्या था हमारा, DOG। सिग्निफायर क्या है, आपने जो देखा, और सिग्निफाइड क्या है, आपने जो सोचा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, और ये किसने दिया था, फर्डिनेंड डी सॉसर ने। नाउ सेकंड फादर इज चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इंडेक्सिकल का। अब आइकॉनिक क्या होता है, विच रिजेंबल्स द रियल थिंग। जैसे यहाँ पे जो साइन है, ये किसका साइन है कि वॉकवे का, कि आप यहाँ पे चल सकते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ वॉकवे। इंडेक्सिकल, क्लोज टू द रियल थिंग। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे आप एक डॉग का इमेज ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप एक डॉग का इमेज कंसिडर कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे पॉज दिखेंगे, है ना, पॉज दिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे डॉग का पाव है। तो जो पॉज है वो आप समझ जाएंगे कि डॉग के हैं, दैट इज इंडेक्सिकल।
और सिंबॉलिक क्या हो गया, देयर इज नो ऑब्वियस रिलेशन। अब ये देखिए, हम ऐसे ही बनाते हैं लंग्स जब हम डायग्रामेटिकली बनाते हैं, और इन रियलिटी में भी लंग्स हमें ऐसे ही दिखते हैं। और उसका इंडेक्सिकल मीनिंग क्या है, दे आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन ट्रीज। ठीक है, लंग्स हमारे ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो वो क्या आ गया, उसका मतलब आ गया। अब आपको ये ऐसा सिंबल कहीं दिख रहा है, आप समझ रहे हैं इट इज अ सिंबल ऑफ अ ट्री, तो आइकन क्या बना आपके दिमाग में, क्या बन गया, एक पेड़ की इमेज बन गई। और इंडेक्सिकल क्या बन गया कि फॉरेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पेपर है, लॉगिंग है, बहुत सारी चीजें जो हम पेड़ की हेल्प से कर सकते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, हमारी इंडेक्स में आ जाती है। So this is the concept, या थ्री टाइप्स ऑफ साइन, दैट इज आइकॉनिक, इंडेक्सिकल एंड सिंबॉलिक, जो हमें चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने दी थी। थर्ड आते हैं हमारे रॉलैंड बार्थ्स। ठीक है, इनको हम मॉडर्न इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं। जो पहले दो थे, सॉसर और चार्ल्स, ठीक है, दे वर द ट्रेडिशनल थिंकर्स। ठीक है, वो ट्रेडिशनल थे, ये मॉडर्न है। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन का, यानी द लेवल ऑफ मीनिंग। इन्होंने तीन ऑर्डर्स दिए हैं इन हायरार्की। द वेरी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन इज डेनोटेशन, ये आपने अपने लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ा है, डेनोटेशन। सेकेंड ऑर्डर है कॉनोटेशन, एंड द थर्ड ऑर्डर इज मिथ। अब देखिए, डेनोटेशन क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, या फिर जो लिटरल मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ चेयर, तो चेयर का मतलब क्या आएगा कि अ पीस ऑफ फर्नीचर, इट इज अ पीस ऑफ फर्नीचर। सबको पता है, आप चेयर बोलेंगे, फर्नीचर, आप जिसको भी चेयर बोलेंगे तो वो आपको चेयर मतलब जो जिसकी चार टांगे होती है, लकड़ी की होती है, ठीक है, ऊपर कुशन लगा होता है, अलग अलग कलर्स में होता है। सो दिस इज द डिक्शनरी मीनिंग। Now, what is a connotation? Connotation, it is the second order of signification and it refers to socio-cultural and personal association. आप personally, जैसे अगर आप politics में बात करते हैं, politics में chair means power। ठीक है, वो बोलते हैं ना, अपनी कुर्सी का डर किसी और को दिखाना। ठीक है, उसकी कुर्सी छिन जाएगी, तो व्हाट कुर्सी मीन्स, कुर्सी इज अ चेयर, यानी पावर। सो आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है, या आपने उसमें अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू डाल के आपने उसको कैसे एक सोशियो कल्चरल मीनिंग दिया, दैट इज कॉनोटेशन। अब डेनोटेशन प्लस कॉनोटेशन, इट फॉर्म्स मिथ। मिथ क्या है, विच इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन एंड इट प्रोड्यूसेस द आइडियोलॉजी। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या बिलीफ है, what you believe। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं, so that is a myth। So connotation plus denotation, it forms myth and it is the third order of signification। So this was the concept। हमने signifier पढ़ा, signified पढ़ा, हमने index पढ़ा, symbol पढ़ा, icon पढ़े, और हमने connotation, denotation and myth भी पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The very first question says, according to Saucer, which of the following correctly matches the signifier and the signified। ठीक है, signified मैंने आपको बताया था what you think, यानी mental image, mental image, and signifier is what you see। आप keywords के साथ पढ़ेंगे, आपको जल्दी समझ आएगा। Now, अब हमें इसमें से करेक्ट करना है। This is a multiple statement option question। A picture of a dog, so signifier is the image and signified is the concept of a dog। correct statement है। The word tree, signifier the written or spoken word, okay, signified is the concept of a tree। बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग में जब कोई कॉन्सेप्ट होगा आप तभी उसको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। Now the third says a red light in traffic। ठीक है, signifier the command to stop, signified the red color। ये opposite लिखा है, यहाँ पे signifier red color है और signified आपने क्या, जब आप red color देखते हैं आपको मतलब क्या है, it is a sign of danger या we need to stop here। The sound of a bell in school, signifier the sound produced। बिल्कुल, signified is that कि हमारी क्लास खत्म हो गई है, हमारा पीरियड खत्म हो गया है। So option number 3 which is AVD, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। Next question, Ferdinand de Saussure proposed a structure of signs consisting of signifier and signified। मैंने अभी आपको बताया था, करेक्ट है। Saussure's structuralism
influenced Roland Barthes to develop the concept of orders of signification. Again a correct statement. बट क्या ये इसका रीजन है कि इस रीजन की वजह से ही फर्डिनेंड ने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ साइन मतलब सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर का? नो. सो बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो हमारा आंसर नंबर 2 करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फैशन एडवर्टीजमेंट features a model wearing a luxurious dress in an opulent setting. ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट है फैशन का जहाँ पे एक मॉडल ने बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस ड्रेस पहना है इन एन ऑपुलेंट सेटिंग. ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है? ग्लैमरस या आई वुड रादर से ग्लोरीफाइड. ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ा के ग्लोरिफिकेशन दिखाई है. सो अकॉर्डिंग टू द रोलैंड बार्थ्स थ्योरी ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन हमें बताना है फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री ऑर्डर. फर्स्ट डिग्री मैंने आपको बताया था क्या है? डेनोटेशन, दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग. और सेकेंड ऑर्डर क्या हमारा? कॉनोटेशन. सो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे आएगा हमारा द मॉडल एंड द ड्रेस, जो एक्चुअली में आप देख पा रहे हैं. ठीक है, दैट इज डेनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग. डिक्शनरी मीनिंग एंड कॉनोटेशन. कॉनोटेशन आपको क्या दिख रहा है? एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस ड्रेस है इन अ ग्लोरीफाइड सेटिंग. तो इट सिंबलाइजेस वेल्थ एंड स्टेटस. ये सिंबलाइज कर रहा है. सो ये आपका क्या है? सोशियो कल्चरल मीनिंग है आप जो उसको दे रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा. नाउ मैच द फॉलोइंग आइकन, इंडेक्स, सिंबल एंड सिग्नल. अब देखिए आइकन क्या होता है हमारा? एक फोटोग्राफ जो आप देखते हैं. सो ए का 2, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? जो आप इंडिकेट करते हैं, यानी स्मोक दैट इंडिकेट्स फायर. जहां पे आपको धुआं दिखेगा वहां पे आग होगी ही होगी. मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी करवाया था. सो बी का 1. देन सिंबल द वर्ड ट्री एंड सिग्नल मैंने आपको बताया ट्रैफिक लाइट. सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Connotation refers to the literal or primary meaning of a sign. Denotation refers to socio-cultural and personal associations of a sign forming a second order signification. Both are incorrect. ये opposite लिखा है. Connotation is the socio-cultural and denotation is the literal meaning of a sign. So both these statements 1 and 2 they are incorrect. Next question. A photograph of a tree in an advertisement. So question is which of the following best describes denotative and connotative aspect. ठीक है. So denotation क्या था? जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है, यानी द फोटोग्राफ दैट शोज अ ट्री. और कॉनोटेशन क्या है? एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस. अब आप जब पेड़ देख रहे हैं तो आप उससे अलग अलग चीजें इंटरप्रेट कर रहे हैं, अलग अलग उसके साथ आप अपने मीनिंग्स एसोसिएट कर रहे हैं, जिसमें से एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज वन फैक्टर. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. अब अगेन मैच द फॉलोइंग डेनोटेशन, कॉनोटेशन, मिथ, सिग्निफायर, सिग्निफाइड. डेनोटेशन मैंने अभी आपको बताया लिटरल मीनिंग होता है. कॉनोटेशन हमारा सोशियो कल्चरल होता है. सो A2B1, A2B1 ये लिखिए. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया. मिथ क्या है हमारा? आइडियोलॉजिकल मीनिंग, जो हमारे बिलीव्स है. एंड सिग्निफायर और सिग्निफाइड कंपोनेंट्स एंड मीनिंग ऑफ अ साइन. तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा. Next question. Roland Barthes argued that myths are a form of third order signification which combines connotation and denotation. Correct? Myths in semiotics are purely fictional narratives without any ideological implications. Incorrect है. ये without नहीं है, ये with है. क्योंकि myth का मतलब ही क्या है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, तो हम अगर हम कोई कुछ इम्प्लीकेशन ले रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी से, तो ऑब्वियसली अगर वो फिक्शनल नैरेटिव सेट कर रही है तो वो उस आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन के साथ ही करेगी, उसके बिना नहीं करेगी. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू रोलैंड बार्थ्स हमें सीक्वेंस बताना है. देखिए सिग्निफायर, सिग्निफाइड, डेनोटेशन, कॉनोटेशन, मिथ. ठीक है, डेनोटेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर आता है, कॉनोटेशन सेकेंड ऑर्डर आता है, और मिथ हमारा थर्ड ऑर्डर सिग्निफिकेशन आता है. और सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट हमें सॉसर में दिया था. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इजी है। आप सिर्फ अपने नोट्स में शॉर्ट वर्ड्स भी लिख लेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे सबका, तो यू आर डन फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर क्वेरी। आपको कोई फीडबैक देना है, आपको कुछ भी बोलना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच once again. See you soon in the next class with another topic. Till then, bye bye and take care.